So hello everyone, let's begin with the basics concept of the budget. Now classification of the government receipt. गवर्नमेंट रिसिप्ट को जो है हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट. नाउ कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट लीडिंग टू रिडक्शन इन एसेट. मतलब कैपिटल रिसिप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? बेसिकली वो रिसिप्ट होती हैं जो एसेट को रिड्यूस करती हैं और लाइबिलिटी को इंक्रीज करती हैं. तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच रिड्यूस द एसेट एंड इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, whereas revenue receipt do not affect asset and liability position of the government. तो ना तो ये रिड्यूस करती है रेवेन्यू रिसीप्ट, ना ही ये रिडक्शन करती है एसेट में, नीदर ये इंक्रीज करती है लाइबिलिटी में, कुछ नहीं करती है. नाउ इसके जो एग्जांपल है कैपिटल रिसीप्ट के एग्जांपल है वो है रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट एंड अर्निंग्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. कैपिटल रिसीप्ट में जैसे अगर हम एसेट्स की रिडक्शन की बात करें तो एसेट कैसे रिड्यूस हो रहे हैं? लोन, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स में रिडक्शन की बात है ना, तो रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड अर्निंग्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. तो जो लोन है गवर्नमेंट ने, मतलब जो गवर्नमेंट का लोन है, देखो कैपिटल रिसीप्ट जो है वो एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है. मान लो गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है अगर किसी से और उसको वो रिटर्न करना है, तो ये कैपिटल रिसीप्ट है. इसमें क्या रिडक्शन हो रहा है एसेट में. डिसइन्वेस्टमेंट, जो डिसइन्वेस्टमेंट से अर्निंग हुई है वो क्या है? कैपिटल रिसीप्ट के अंदर आएगा. एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी में इंक्रीज कैसे आता है? डेप्थ के थ्रू. डेप्थ यानी कर्जे के थ्रू लाइबिलिटी उल्टा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो गया ना. एसेट्स में भी रिडक्शन हो गया और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीप्ट है. इसमें लॉस होता है, हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है. रेवेन्यू रिसीप्ट जो एक शॉर्ट टर्म केस है, उसमें लॉस नहीं होता है और ना ही हमें कोई चीज़ वापस करनी होती है, कोई लॉस नहीं है. ठीक है, जैसे कि इसमें टैक्सेस होते हैं, मिल रहा है इसमें हमें, कोई एसेट में भी रिडक्शन नहीं है और ना ही कोई कर्जा वर्जा चढ़ रहा है. जैसे कि टैक्सेस मिल रहे हैं लाइक इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, गुड्स सर्विसेज टैक्स, कस्टम एक्साइज, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंटरेस्ट, रिसीप्ट, फी, है ना, ये सब. अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई अगर हम करें तो भी दो केसेस हैं. कौन कौन से? एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन लॉन्ग टर्म केस, इसमें एसेट जो है वो क्रिएट होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएट होगा, एसेट में इंक्रीमेंट होगा. कैपिटल रिसीप्ट में अगर आपको याद हो तो एसेट में रिडक्शन था, पर अब एसेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है और लाइबिलिटी में रिडक्शन है, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहा है. मतलब अब कैपिटल की जो रिसिप्ट्स लिए हैं उससे जो लॉस हुआ है हमें, उसको कैसे भरपाई की जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू. लाइक लोन गिवन टू अदर, मतलब जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इंक्रीज इन एसेट्स की बात करें. पहले हम एसेट्स कैसे बढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में. लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, फ्लाई ओवर एक क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, यूनियन गवर्नमेंट लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उससे एसेट्स ही तो बढ़ेंगे आगे, तो एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है. रिडक्शन कैसे हो रहा है लाइबिलिटीज़ में? जैसे यूनियन गवर्नमेंट रीपे कर पा रही है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इट हैड टेकन इन पास्ट, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो उसने पहले लोन ले रखे थे, वो अब वापस कर सकती है, तो रिडक्शन हो गया ना लाइबिलिटीज़ में. देखो यहाँ पर तो जो है वो लोन ले रही है. देखो यहाँ पर क्या, कैपिटल रिसीप्ट में क्या था? डेप्ट, कर्जा लिया जा रहा था, तभी लाइबिलिटी बढ़ रही थी. रिकवरी ऑफ द लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो दिया उससे रिकवरी जो है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो प्रिंसिपल अमाउंट यूनियन गवर्नमेंट
रीपे कर रही है, जो उसने ले रखा था कभी पास्ट में, वो रीपे कर रही है, वापस कर रही है। कैपिटल रिसिप्ट में वो रिकवरी कर रही है, जो जो लोन उसने दे रखा था, सरकार ने जो लोन दे रखा था उसकी रिकवरी कैपिटल रिसिप्ट में आएगी, और जो लोन ले रखा है वो हम रिटर्न कर देंगे। एक्सपेंडिचर मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा इन द सेंस जो लोन ले रखा है सरकार ने वो वापस कर रही है जिससे ले रखा है, ताकि सारा मैटर सॉल्व हो जाए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में नीदर इंक्रीज इन एसेट, ना ही कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब लायबिलिटी यानी कर्जे में कोई रिडक्शन नहीं आ रहा है, एसेट जो है वो उसका भी कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है पर इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही एसेट से ना ही लायबिलिटी से। जैसे कि फूड की सब्सिडी, पेंशन दे रहे हो, अब पेंशन से क्या हमारा कोई एसेट्स बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या कोई रिडक्शन हो रहा है लायबिलिटी में रिडक्शन नहीं हो रहा है। हम खर्चा कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। इंटरेस्ट गिवन टू अदर है ना, एक्सपेंडिचर ऑन फूड सब्सिडी, सैलरी ऑफ अ स्टाफ, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन है ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आई होप ये दो टाइप के एक्सपेंडिचर बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे। हो गए क्लियर? अच्छा, अब एक और आपको ना डेफिसिट की अभी हम आगे चल बात करेंगे। अभी हम चलते हैं इसी में फ्लो में आगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है, गवर्नमेंट स्कीम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। नाउ स्टेट स्पेसिफाइड स्कीम्स की हम बात करें, गवर्नमेंट की स्टेट स्पेसिफाइड स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। नाउ स्टेट स्पेसिफाइड स्कीम्स इज ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फंड इसके लिए। तो ये क्या हुई? स्टेट स्पेसिफाइड हुई कि सेंटर से कोई पैसा नहीं लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे फंड दे रही है और स्कीम लॉन्च कर रही है। सेंट्रल सेक्टर, पूरा का पूरा फंड कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है वो मिली भगत है दोनों की, दोनों फंड दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्कीम के लिए। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिसिट एंड डेप्थ। नाउ एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन अ ईयर, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की अति हो जाती है रिसिप्ट से, ओवर द रिसिप्ट, मतलब जितना रिसीप्ट है हमारे पास उससे ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये डेफिसिट हो गया। और इस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए सरकार को लेना पड़ता है डेप्थ, यानी कि कर्जा लेना पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन अगर हम करें, दो तरह के डेफिसिट्स हम पढ़ते हैं, जैसे बेसिकली फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। Now fiscal deficit, it is the gap between the government's total expenditure in a year, गवर्नमेंट ने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया एक साल के अंदर अंदर, और जो टोटल रिसिप्ट है उसके बीच का गैप क्या कहलाएगा? फिस्कल डेफिसिट। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इट्स रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट भी होता है। प्राइमरी डेफिसिट में गाइस क्या आता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी पता हो तो रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर ग्रांट गिवन टू स्टेट भी हम माइनस कर दें तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। ये क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला बेसिक कॉन्सेप्ट, बजट एस्टीमेट एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। ओके जी, तो बजट एस्टीमेट एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट, द एस्टीमेट्स presented in a budget, estimates
presented in a budget for the approaching fiscal year is budget estimate, while those presented for the ongoing, देखो जो अप्रोचिंग फिजिकल ईयर है, अप्रोचिंग फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं हम, उसके लिए जो एस्टीमेट दिए है वो बजट एस्टीमेट, और जो ऑन गोइंग जो अभी चल रहा है, करेंटली चल रहा है, उसके लिए जो क्या है देखो, वाइल दोज प्रेजेंटेड फॉर द ऑन गोइंग फिजिकल ईयर ऑन द परफॉर्मेंस in the first 6 months of the fiscal year are revised estimates. Okay, जो रिवाइज किया हमने पहले 6 months देखा, उसके बाद जो हमने दिया सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो वो रिवाइज्ड एस्टीमेट, दैट्स ऑल. नाउ टैक्सेशन, टैक्सेशन में देखो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब भाई टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें क्या फ़र्क है? टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ, जो मनी कलेक्ट की गवर्नमेंट ने, वो टैक्स रेवेन्यू. जैसे मनी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्रू पेमेंट्स इम्पोज्ड बाय लेजिस्लेशन, इट्स टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन टैक्सेस. रेवेन्यू रेज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन टैक्सेस, टैक्सेस को छोड़ के नॉन टैक्स रेवेन्यू. रेवेन्यू जो टैक्स से मिला टैक्स रेवेन्यू, टैक्स को छोड़कर जहाँ से भी रेवेन्यू मिला, जैसे कि डिविडेंड, प्रॉफिट ऑफ पीएसयू. पीएसयू समझते हो क्या होता है? पब्लिक, क्या होता है पीएसयू की फुल फॉर्म बताओ चलो. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू. ओके, इंटरेस्ट रिसिप्ट, पेनल्टीज और फाइन, इन सब के थ्रू जो मिलता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू. चलो मूविंग फर्दर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली जो टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली मिल रहा है, इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स मिल रहा है, कस्टम ड्यूटी का टैक्स मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविजन ऑफ टैक्सेशन बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ठीक है, अब देखो टैक्स का डिवीजन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल, लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आता है पर्सनल एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सेंटर की तरफ से. स्टेट गवर्नमेंट जैसे वैल्यू एडेड टैक्स लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, अल्कोहल पे, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है ना, जो लैंड पे लगता है, ये स्टेट गवर्नमेंट. जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विसेज पे हो गया, एसजीएसटी, आईजीएसटी. लोकल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, टैक्स ऑन मार्केट, यूज़र चार्जेस फॉर यूटिलिटी लाइक वाटर सप्लाई पे टैक्स लगता है हमारा, पार्किंग पे, ड्रेनेज पे. ठीक है, अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने पढ़ लिया. नाउ टैक्स जीडीपी रेशो. टैक्स जीडीपी रेशो कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द साइज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी. इन ऑर्डर टू एक्सेस द extent of government policy intervention in the economy, some important fiscal parameters जैसे total expenditure, tax revenue, deficit are the proportion of GDP. Now ये कुछ important tax है, इनकी definition भी दे रखी है. Corporation tax, the tax, corporation tax क्या होता है? Tax levied on the income of companies under this act, Income Tax Act 1961. Taxes on income, this is a tax on the income of individual firms etc. other than companies under the income tax. भाई इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स अदर देन कंपनीज, ये कंपनी पे जो लगता है कॉरपोरेशन टैक्स, और इंडिविजुअल पे जो लगता है टैक्सेस ऑन इनकम. जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज वाला टैक्स है. कस्टम ड्यूटी क्या है? जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं हम जब कंट्री में या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है. और एक्साइज ड्यूटी जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तब सरकार लगाती है. दैट्स ऑल. ओके.